बड़ी खबर में शुरुआत नागौर से कर रहे हैं, जहां पर रियाबड़ी बजरी खनन विवाद नहीं थम रहा है। आंदोलनकारियों में आक्रोश का माहौल। 2 जेसीबी को आंदोलनकारियों ने आग लगा दी है। तो 2 जेसीबी मशीन्स को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। खनन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रियाबड़ी बजरी खनन विवाद का ये पूरा मामला, जिसमें आंदोलनकारी आक्रोशित होते नजर आ रहे हैं। नागौर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रियाबड़ी बजरी खनन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आंदोलनकारियों में भारी आक्रोश देखा जा सकता है। 2 जेसीबी मशीनों को आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। नागौर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 जेसीबी मशीन्स को आग के हवाले कर दिया है आंदोलनकारियों ने। आंदोलनकारियों में भारी आक्रोश का माहौल नजर आ रहा है। ये बीती रात की तस्वीर है, जब जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया गया। बजरी माफियाओं के आतंक से त्रस्त लोग आंदोलन कर रहे हैं। 5 लोगों को बजरी माफियाओं ने इन जेसीबी से और ट्रैक्टर ट्रॉलों से कैंपर से रौंद दिया था। बजरी माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। 5 लोगों को गंभीर रूप से इन्होंने घायल कर दिया। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। कल रात की ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं हम लोग, और लगातार अब विवाद आगे बढ़ता जा रहा है। लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। आंदोलनकारियों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। इस आक्रोश को थामने का प्रयास प्रशासन की तरफ से कोशिश हो रही है, पर लगातार आंदोलनकारी अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं, और दिखाई दे रहा है कि कितने ज़्यादा त्रस्त लोग हो गए हैं बजरी माफियाओं से। कई जगहों पे लोग घायल हो रहे हैं, कई लोग जान गंवा रहे हैं। अलग अलग ज़िलों से खबरें आती हैं, कभी धौलपुर से, कभी भरतपुर से, अब नागौर से, जहां बजरी माफियाओं का आतंक सड़कों पर भी देखने को मिलता है। उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले वाहनों से लोग घायल होते हैं, एक्सीडेंट होता है, लोगों की मृत्यु भी होती है। उधर बजरी माफिया की हिमाकत के बाद एनडीटीवी की टीम मौके पर पहुंची और ग्राउंड जीरो पर जाकर हालातों का जायजा लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खनन का काम है, उसके लिए यहाँ पर जो कैंपर है बताया जा रहा है, ये कैंपर वाहन है जिसमें कल तोड़फोड़ की गई है, और इसी वाहन से जो विरोध कर रहे थे ग्रामीण, उनको कुचलने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। गाड़ी के जो नंबर है, फिलहाल इस गाड़ी में कोई नंबर यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। गाड़ी के जो आगे का शीशा है वो यहाँ पर टूटा हुआ है, और जिस तरीके से रात में एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कैंपर, बोलेरो कैंपर जो वाहन है, उसको चलाया जा रहा था और अनियंत्रित तरीके से चलाया जा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि इसी वाहन चालक जो इसमें वाहन ऑपरेट कर रहा था, गाड़ी जो चला रहा था, वो ही ग्रामीणों को यहाँ पर कुचलने का प्रयास लगातार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहा था। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर जो लठ हैं वो यहाँ पर रखे हैं, पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं। अधिकतर इस तरीके के पत्थर हमला करने के लिए काम में आते हैं। बजरी खनन में इस तरीके के पत्थरों का कोई काम नहीं होता, तो ये पत्थर हैं जो कि हो सकता है मारपीट करने के लिए, हमला करने के लिए काम में आ गए हो। और मौके से देखिए इस तरीके के सरिये भी यहाँ पर हैं, डंडे भी हैं, और इस कैंपर में भी यहाँ पर जो डंडे वगैरह हैं, लोहे के सरिये वगैरह हैं, वो अंदर यहाँ पर रखे हैं। फिलहाल जो स्थानीय पुलिस है उसने प्रकरण दर्ज कर लिया है, और किसी प्रकार का जो लीज लीज का जो ऑफिस है यहाँ पर, खनन विभाग ने जो इनको लीज दे रखी है, और इस यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही थी, जिससे के ग्रामीणों का आरोप है कि बिना लीज वाली जमीन से बजरी का खनन किया जा रहा था, जिससे कि गांव का जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं प्रदूषित हो रहा था, और हरियाली कहीं ना कहीं हरियाली को भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी। तो ग्रामीणों का आरोप है कि 2 लीज का नाम जो लीज चालक है वो बता रहे हैं, मगर एक लीज खनन विभाग की ओर से दी गई है, और दूसरी तरफ जहां पर बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है, और यहाँ पर अस्थायी एक पुलिस चौकी यहाँ पर बना दी गई है। पुलिस का जो जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया हुआ है, और जो लीज का काम है, जो खनन का काम है, फिलहाल रोक लगा दी गई है। और ये भी बताया जा रहा है प्रशासन द्वारा ड्रोन से सर्वे कराया गया था। ड्रोन सर्वे की जो रिपोर्ट है वो आएगी, उसके बाद नियम अनुसार कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। बजरी लीज मालिक के द्वारा 2 जेसीबी किराए पर ली गई है, और वो रोजाना की तरह बजरी
को डंपर में भरने का काम कर रही थी और हंगामा हुआ तो जो डंपर चालक है वो और जेसीबी चालक है मौके से भाग छूटे और इस दौरान जो आक्रोशित लोग थे अब वो आइडेंटिफाई फिलहाल नहीं हो पाए हैं। उनके द्वारा बताया जा रहा है, आक्रोशित लोगों के द्वारा, पूरी 2 जेसीबी जो कि नई की नई थी, कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है, उसका जो हिस्सा है वो पूरा यहाँ पर आक्रोशित लोगों द्वारा, आंदोलन कर रहे लोगों द्वारा बताया जा रहा है जला दिया है। क्या वाकई में ही उन लोगों ने जलाया है या किसी और अन्य कारण से ये जेसीबी जली है, इसका फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देख सकते हैं आंदोलन और जो प्रदर्शन था वो कितना उग्र रहा होगा कि जो आक्रोशित लोग हैं उन्होंने जो बजरी भर रही जेसीबी है, डंपर में बजरी डाल रही थी, उनको यहाँ पर आग के हवाले कर दिया है। यहाँ पर 2 जेसीबी है, दोनों ही जेसीबी को आग के हवाले यहाँ पर आक्रोशित लोगों ने कर दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीण लोगों का आरोप है कि हमेशा लीज वाली जगह से ही बजरी को भरा जाए, बजरी का खनन किया जाए, मगर कुछ लोग हैं, बजरी माफिया हैं, वो अलग-अलग तरीके से जहां पर लीज नहीं है, वहां से भी बजरी भर-भर कर व्यापार कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही प्रकरण दर्ज करके मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया है। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। पवन अटारिया हमारे सहयोगी इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे थे और अभी हमारे साथ लाइव भी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पवन, क्या इस वक्त अपडेट है पूरे विवाद पर? जी बिल्कुल, देखिए बीती रात नागौर के रियाबड़ी गांव में जो अवैध बजरी खनन को लेकर आक्रोशित ग्रामीण हैं और जो लीज धारक है और जो अवैध बजरी का खनन कर रहे हैं उनके बीच में काफी कहासुनी हुई थी, मारपीट हुई थी और इस मामले में एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं रियाबड़ी थाने में दोनों ही पक्ष जो घायल हुए उनकी तरफ से और जो बजरी खनन कर रहे हैं, बजरी का जो व्यापार कर रहे हैं उनकी तरफ से प्रकरण दर्ज करा गया है। रियावाड़ी थाना पुलिस दोनों ही प्रकरण में जांच कर रही है। मेरे साथ में यहाँ पर जो स्थानीय सरपंच हैं वो यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इनके द्वारा ही जो अवैध बजरी खनन है उसके लिए आवाज उठाई है, आंदोलन इन्हीं की तरफ से यहाँ पर शुरू हुआ है। सरपंच साहब, किस तरह का आरोप है आप? हमारा आरोप ये है कि उन्होंने पहले तो प्रॉपर वे से यहाँ जन सुनवाई नहीं हुई। हमने उसकी भी शिकायत दर्ज कराई भी, हमारे यहाँ जन सुनवाई यहाँ के लोगों के साथ होनी चाहिए, बाहर के लोगों को बुलाकर करवा ली गई है। उसके बाद में जो इन्होंने माननीय सुप्रीम न्याय कोर्ट के आदेशानुसार जो खुदाई होनी चाहिए उससे 4 गुना ज्यादा कर दी, तो हमने उसका भी विरोध किया। भाई जब आपको 10 फुट दे रखा था, आप क्यों 20 फुट तक या 25 फुट तक होते हो? तो भी वो नहीं माने। उसके बाद में उन्होंने एक बिना कन्वर्जन के एक किसान का खेत लेकर के उसमें अपना स्टोर कर लिया, तो हमने कहा इसका कन्वर्जन कराओ, वो भी नहीं करवाया उन्होंने। फिर हमने कहा भी आपके जो कांटा लगा है जिससे आप इसकी तुलाई करोगे उसका भी अभी तक कन्वर्जन नहीं हुआ। ये सब नहीं होने के बाद में भी वो अपनी मनमानी करके जो ये इस प्रकार का स्टॉक करके उसको निकाल रहे थे, तो हमने 30 तारीख को माननीय सांसद साहब के सानिध्य में ये कहा कि भाई आप इसका जो है मापतोल करवाओ, ये कितने मेट्रिक टन है, उसके बाद में इसको उठाना। तो उन्होंने उसको सर्वे में ये बातें हुई थी कि सर्वे होने के बाद में जो भी ज़्यादा स्टॉक होगा उसकी FIR लॉज होगी और उसमें जुर्माना लगेगा, उसके बाद में उठाना। पर इन्होंने मनमानी करके बिना किसी मतलब नाप तोल के ड्रोन को ऊपर से घुमा करके उसका जब तक रिजल्ट नहीं आया उससे पहले उन्होंने शुरू कर दिया। इसको लेकर के ग्रामीण आक्रोशित हो गए और रात को उन्होंने कैंप पर गाड़ियों से और सरियों से और धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे हमारे 5-6 लोग घायल हो गए, जिनको 3 को अजमेर भी रेफर किया, कुछ की यहाँ चिकित्सा की। पर जब रात को सब लोग बैठे तो उन्होंने कहा भाई कि जब तक ये कांटा है वो रेगुलाइज नहीं हो जाता तब तक इससे आप तुलाई नहीं करोगे। ये माननीय तहसीलदार साहब ने आज किया। अच्छा सरपंच साहब, बताया जा रहा है क्षेत्र का ड्रोन सर्वे भी कराया गया था, उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई, उससे पहले खनन का और बेचान बिल्कुल किसी प्रकार का न तो किसी प्रकार का कोई सर्वे रिपोर्ट आई है और न किसी प्रकार के मुटान रोपे गए हैं और अंधाधुंध जो खुदाई हो रही है। और वैसे हमारा आस्था का केंद्र ये करणी माता मंदिर, वहां से ग्रामीणों ने कभी भी इतना बड़ा खनन हुआ आज से पहले
कभी भी उन्होंने उस क्षेत्र से बजरी नहीं ठीक है। उठी, क्योंकि वो गायों के चरने का स्थान है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, बजरी पवन, फिर निकालने लौटेंगे से दोबारा आपके पास, फिर बातचीत करेंगे सभी लोगों से और उनकी राय